अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बाइनांस के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपना अकाउंट कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अपने क्रिप्टो करेंसीज कैसे सेल आउट कर सकते हैं और कैसे परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक समझ आए और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें, वेरीफाइड कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ इसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा। जिसके नाम पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसका साथ होना लाजमी है, क्योंकि लाइव वेरिफिकेशन होगी, फेस वेरिफिकेशन होती है, तो इसलिए आप किसी और के CNIC पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो जिसके भी नाम पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका साथ होना लाजमी है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप बाइनांस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो आप सबसे पहले ये साइन अप विद मोबाइल और ईमेल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर अपने फ़ोन से ना क्रिएट करें, आप ईमेल से क्रिएट करें। इसके ऊपर अपनी आईडी इंटर करें और आईडी वैलिड होनी चाहिए, और कोशिश करें कि वो आपकी जो आईडी है वो आपके इसी फ़ोन में पहले लॉगिन हो। ठीक है, तो मैंने अपनी ये ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख लिया है। और पासवर्ड मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। उसके अंदर आपके स्पेशल लेटर्स भी होने चाहिए, उसके अंदर आपकी काउंटिंग भी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स भी, स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रखें ताकि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो। तो रेकमेंड करता हूँ कि जो भी आप पासवर्ड कहीं पर भी रखें, हमेशा कोशिश किया करें कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड एग्री टू बाइनेंस टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आप मार्क कर दें। मार्क करने के बाद आप क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करें। पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। ये आपसे वेरिफिकेशन कोड मांग रहे हैं जो आपकी इस आईडी पर होगा। तो मेरे पास जो कोड आया है वो मैं कोड यहाँ इंटर कर देता हूँ, 2794 और 69। ये कोड इंटर करने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो नेक्स्ट ये आपकी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें क्रिएट अकाउंट पे लिखा हुआ है यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। अब इसके आगे नीचे अकाउंट वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम इसको वेरीफाइड करेंगे अकाउंट अपना। तो लास्ट पर वेरीफाई नाउ लिखा हुआ है, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी उस पर क्लिक करने के बाद, और इस पे आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा और रेजिडेंसी मांग रहा है, आपकी नेशनैलिटी किस कंट्री की है। तो आप ऑब्वियसली पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान की होगी, अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया की होगी, अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो किसी और कंट्री की होगी। ठीक है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे फिर नेशनैलिटी मांग रहा है, तो नेशनैलिटी पाकिस्तानी। आप किसी भी कंट्री से कर रहे हैं तो उस कंट्री का, और उसके बाद आपका नेम मांग रहा है। नेम आप हमेशा वो दीजिए जो आपके CNIC पर है। ठीक है, और क्योंकि आप CNIC के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन CNIC से रिलेटेड होनी चाहिए। CNIC पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखें, और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कंटिन्यू कर दें। आप सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये एड्रेस मांग रहा है, पोस्टल कोड मांग रहा है, और सिटी का नाम मांग रहा है, आप किस सिटी में रहते हैं। तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, पोस्टल कोड देना है, सिटी नेम देना है। और पोस्टल कोड के लिए आप वरीड ना हो, अगर आपको नहीं पता अपने सिटी का पोस्टल कोड क्या है तो आप जिस भी सिटी से आप हैं तो इस सिटी का आप नाम लिखें गूगल पर, आगे पोस्टल कोड लिख दें, तो वो आपको बता देगा कि इसका पोस्टल कोड क्या है। ठीक है, तो मैं इसको फिलअप करके तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने ये एड्रेस, पोस्टल कोड और सिटी यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो शो होगी, जिसके अंदर आपके सामने इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, नेशनैलिटी कार्ड मांग रहा है, पासपोर्ट आपसे मांग रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांग रहा है। मींस कि आपने तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। मींस कि आप अपना नेशनल कार्ड आईडी दे सकते हैं, नेशनैलिटी दे सकते हैं जिस कंट्री से आप हैं। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट की भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली सबके पास तकरीबन नेशनल कार्ड होता है, नेशनल आईडी होती है। तो हम इसी को क्लिक करेंगे, स्मार्ट कार्ड को, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रहा है, जिसमें इसने लिखा हुआ है टेक पिक्चर ऑफ बोथ साइड ऑफ योर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड। और नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, दिस इज़ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नॉट अ स्कैन और कॉपी, रिमूव एनी कार्ड होल्डर और कवर टू अवॉइड रिफ्लेक्शन और ब्लर। मींस कि आपके अगर आईडी कार्ड के ऊपर कोई भी कवर वगैरह लगा हुआ है और वो ब्लर है या किसी भी चीज़ का है, तो उससे आप उसको निकाल के स्कैन करें, उससे आप निकाल के उसकी पिक्चर लें ताकि वो क्लियर आए, ब्लर ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस। तो उसके बाद आपसे स्कैन मांगेगा कि आप उसको स्कैन करें। तो आप अपने CNIC को स्कैन करेंगे अपने कैमरे के थ्रू, फ़ोन के कैमरे के थ्रू आप उसको स्कैन करेंगे, फ्रंट और बैक। मैंने ये दोनों कर दिए हैं अपलोड, और उसके बाद ये मुझे मैसेज आया है डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो मैं अब आगे इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए कंटिन्यू करूँगा। तो कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे से ये वेरिफ़िकेशन मांगेगा। ये लाइव वेरिफ़िकेशन होती है। इसके अंदर ये होता है कि अब मैंने इसको बीइंग वेरिफ़िकेशन पर क्लिक करना है, तो फिर उसके बाद लाइव मेरी वेरिफ़िकेशन होगी फेस की। जिस तरह आप अपने फ़ोन का फेस आईडी लगाते हैं तो उसको आप स्कैन करते हैं, कभी राइट साइड पर फेस को करते हैं, कभी लेफ़्ट साइड पर अप एंड डाउन करते हैं। तो इसी तरह वेरिफ़िकेशन होती है। तो नेक्स्ट पे वेरिफ़िकेशन होती है, फिर उसके बाद ये आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। तो मैं ये वेरीफाइड करके आपको फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये मेरी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो चुकी है। वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं इसको क्लोज़ पर क्लिक कर दूँगा, और क्लोज़ पर क्लिक होने के बाद ये मेरा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है और मेरे अकाउंट की वेरिफ़िकेशन भी हो चुकी है। अब इसमें मैं अपना जो क्रिप्टो करेंसीज़ है सेल आउट भी कर सकता हूँ, परचेज़ भी कर सकता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। कुछ भी मैं इसमें अब कर सकता हूँ। ये मेरा वॉलेट भी बन चुका है, अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है और वेरिफ़िकेशन भी हो गई है। और ये फिर गो टू होम पेज, मैं ये होम पेज पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और इसी तरह आपने इसको वेरीफाइड करना है। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का मकसद ये था ताकि आप अपना अकाउंट इजीली वेरीफाइड कर सकें और इजीली आप उसको यूज़ कर सकें। इसमें अब आपको अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम ख़ुद अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर फॉरसेज पे जो लोग वर्क कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज़ में जो लोग वर्क कर रहे हैं, फिर वो यहाँ से अपनी करेंसीज सेल भी करते हैं और बाय भी करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ BUSD भी चाहिए होते हैं उन्हें। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है ताकि आप अपना वॉलेट ख़ुद क्रिएट करें, ख़ुद वेरीफाइड करें, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप ख़ुद इस पर परचेज़ भी करें और सेल आउट भी करें। बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।